अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। देखता हूँ पापा की स्टीम थेरेपी कैसे चल रही। जब तक ये बटन यहाँ से बंद नहीं होगा तब तक भाप की मशीन बंद नहीं होगी। जीतू, ठाकुर, दरवाजा खोलो। ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है मुझे? किसी समय की बात है, एक नगर का राजा था। उसकी दो बेटियां थी, एक रूपवान थी और दूसरी गुणवान। गुणवान बेटी का नाम चंपा था और उसका विवाह एक राजकुमार से हो गया और उसे राजा ने घर जमाई बना लिया। मंदिर में जाने से वंचित जरूर हूँ, लेकिन संतोषी माँ ने मुझे अपनी पूजा से वंचित नहीं किया। उनका पाठ सुनने का मौका मुझे मिल ही गया। जय संतोषी माँ। ये कैसा आभास था? देवी माँ, आज प्लीज कुछ अनर्थ मत होने देना। हिल क्यों नहीं रहा? मॉम, दादी, जंगल में भाभी, कोई है क्या बाहर? दोनों भूख प्यास से व्याकुल हो गए और धीरे धीरे उनका सामर्थ्य उनका साथ छोड़ने लगा और दोनों जमीन पर मूर्छित होकर गिर गए। लेकिन रानी और चंपा की अटूट भक्ति के कारण ना ये दरवाजा खुल रहा है, ना मेरा फोन चल रहा है। और राजा और जमाई क्या को कर, अपने किससे साथ मदद ले मांगू? जीतू, ठाकुर, रियो की शरारत है क्या? महल में सारे सैनिक बिना राजा और जमाई के लौटे तो रानी और चंपा का दुख से हाल बेहाल हो गया। रानी ने राजगद्दी चंपा को सौंपी और स्वयं सैनिकों के साथ राजा और जमाई को ढूंढने जंगल में निकल गई। अपने सुहाग के लिए वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहती थी। हेलो, कोई है? दरवाजा खोलो। निहार जी का फोन अभी भी नहीं मिल रहा है। संतोषी माँ, प्लीज निहार जी की रक्षा करना। अरे कोई है बाहर? दरवाजा खोलो। अरे मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, खोलिए दरवाजा। भाभी जी, निहार भैया कहाँ हैं? उन्होंने ठीक 4 बजे मुझे बुलाया था गाड़ी सर्विस में देने के लिए। गाड़ी तो बाहर खड़ी है, पर भैया कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। फोन भी नहीं मिल रहा है। गाड़ी बाहर खड़ी है, इसका मतलब निहार जी आ गए। लेकिन अगर आ गए हैं तो कहाँ है? अंदर भी नहीं है। हो सकता है ऑफिस में होंगे। मैं एक बार ऑफिस में देख के आती हूँ। आप प्लीज पापा जी को देखिए, मैं निहार जी को देख के आती हूँ। हाँ हाँ भैया। इस बार पूजा में सिर्फ घर की बहुएं और कुछ सुहागनें ही होंगी बाहर, इसलिए इस पूजा से शाम को कोसों दूर रहना। तो पीछे के रास्ते से चली जाती हूँ। हाँ। प्लीज मेरी मदद करो। अरे कोई है? मेरी मदद करो। कोई मेरी मदद करो। निहार जी, निहार जी तो यहाँ पे भी नहीं। तो फिर कहाँ गए निहार? राजा को ढूंढते ढूंढते एक सप्ताह बीत गया, लेकिन राजा और जमाई का कुछ पता नहीं चला। अगला शुक्रवार आते ही रानी ने जंगल में और चंपा ने महल में संतोषी माता का व्रत रखा। दोनों पत्नियां झोली फैलाकर उनसे भीख मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप आश्रम में राजा और जमाई दोनों को संतोषी माँ ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। जिस तरह संतोषी माँ ने रानी और चंपा के सुहाग की रक्षा की, उसी तरह
वो सबके सुहाग की रक्षा करे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे निहार जी किसी मुसीबत में। संतोषी माँ, प्लीज मेरे निहार जी की रक्षा कीजिए। प्लीज निहार जी की रक्षा कीजिए, उन्हें कुछ ना हो। निहार जी की अंगूठी है। कोई मेरी मदद करो। रुचिता, मैं बाद में पापा की स्टीम थेरेपी देखने आऊंगा। निहार जी! रुचिता, निहार, बोलो संतोषी माता की जय। निहार जी! निहार जी, निहार जी! लॉक किसने किया? निहार जी! क्या करूं मैं? कैसे खोलूं ये? निहार जी! निहार! निहार जी! निहार जी! निहार जी! निहार जी! निहार जी! रुचिता, निहार जी! निहार जी! निहार जी प्लीज होश में आइए। बड़ी देर हो गई, वो
बुढ़े की खबर लेकर कोई नहीं आया अभी तक। नेहा जी प्लीज होश में आइए, कुछ नहीं होगा आपको। नेहा जी उठिए, आराम से। नेहा जी प्लीज होश में आइए, ये सब उठिए आप आराम से। कुछ नहीं होगा आपको नेहा जी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी मैं। माँ, दादी जी, नेहा जी प्लीज होश में आइए। कुछ नहीं होगा आपको नेहा जी, आराम से नेहा जी। माँ, नेहा जी, नेहा जी प्लीज होश में आइए। ये क्या हो गया आपको? आपको कुछ नहीं हो सकता नेहा जी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। नेहा जी प्लीज आंखें खोलने की कोशिश कीजिए ना नेहा जी। रुचिता, हाँ नेहा जी, मैं यही हूँ आपके पास हूँ नेहा जी, आपके पास हूँ। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको नेहा जी, कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, भाभी, दादी जी, बोलो संतोषी माता की। तो इस पूजा से हमें ये पता चला कि किस तरह संतोषी माता के आशीर्वाद से एक पत्नी ने अपने पति को बचाया, अपने सुहाग की रक्षा की। बस ये पूजा यहीं समाप्त होती है। बोलो संतोषी माता की। भाभी, माँ, दादी जी, ये बुढ़ा यहाँ है तो ऊपर किसके लिए शोर हो रहा है? माँ जी, भाभी जी, जल्दी चलिए, निहार भैया को कुछ हो गया है। क्या? कहीं गुसल खाने में हुकुम सा तो बंद नहीं हो गए थे? नेहा जी आप यहाँ बैठिए आराम से। नेहा जी प्लीज होश में आइए ना, आपको कुछ नहीं होगा नेहा जी। नेहा जी प्लीज आके खोलिए ना। नेहा जी कुछ नहीं होगा आपको। ये क्या कर दिया मैंने? अब कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए। नेहा जी दूर रहो मेरे बेटे से। तो रुचि ये सब कैसे हुआ? पता नहीं भाभी, ये स्टीमर वाले रूम में बंद हो गए थे। अच्छा, ये सब पूछताछ बाद में करना। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हाँ डॉक्टर। मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा सारा खून ले लीजिए पर उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। देखिए, इन सब की जरूरत नहीं है। मैंने निहार जी का पूरा चेकअप कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक हैं, बस उन्हें आराम की जरूरत है। सच में डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। आंचल, अब उठो। वैसे अगर जरा सी भी देर हो जाती तो उनका बचना मुश्किल था। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। पर ये हुकुम साहब उस मुसलखाने में क्या करने गए थे?
पापा जी को नुकसान पहुंचाने की योजना खराब हो गई। अच्छा पूनम बहन, हम चलते हैं, आप हिम्मत रखना और निहार का ख्याल भी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी पूनम बहन, माना निहार की पत्नी आंचल है, लेकिन यमराज से सावित्री बनकर रुचिता ने उसकी जान बचाई है। पत्नी ना होते हुए भी अपना पत्नी धर्म बखूबी निभाया है उसने। अच्छा तो हम चलते हैं। जी मैं भी अब चलता हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि निहार भैया को कुछ नहीं हुआ। हे खाटू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम क्या भगवान का धन्यवाद कर रही हो रुचिता? तुम्हारा तो सारा प्लान फेल हो गया। मेरे बेटे को जान से मारना चाहती थी ना तुम, लेकिन ये देखो, मेरी बहू आंचल की सच्ची भक्ति की वजह से मेरा बेटा तो बच गया। माँ ये क्या बोल रही हैं आप? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? मेरे बेटे को जान से नहीं मारना चाहती थी तुम? माँ मैं निहार जी को क्यों मारूंगी? क्योंकि अब वो पति नहीं है तुम्हारा। प्लीज माँ, आपको मुझे जो भी कहना है कह लीजिए, लेकिन प्लीज ऐसा मत कहिए कि निहार जी को मारने की कोशिश की है मैंने। मैं खुद की जान भी दे सकती हूँ माँ, लेकिन निहार जी का बाल भी बाका नहीं होने दे सकती और ना ही कभी होने दूँ। अच्छा तो इसका मतलब तुम अपने पापा जी को मारना चाहती थी? क्योंकि बाथरूम में तो तुम्हें प्रतीक के पापा को लेकर जाना था, फिर अचानक वहां निहार कैसे आ गया? कैसे? हाँ माँ, मैं लेके गई थी पापा जी को बाथरूम में, लेकिन वो स्टीमर नहीं चल रहा था तो मैं उन्हें बाहर ले गई धूप सेकने के लिए, और तब तक निहार जी कब आए और दरवाजा कब बंद हो गया मुझे नहीं पता माँ, मैं नहीं जानती। क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी चाल है। कहीं भी कुछ भी कैसे भी हो रहा हो, तुम जरूर उस घटना स्थल पर पहुंच जाती हो। क्यों? इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गुनहगार मैं हूँ। नहीं रुचिता, गुनहगार तो हो तुम, बिल्कुल हो गुनहगार। क्योंकि निहार अब तुम्हारा सुहाग नहीं रहा ना, इसलिए तुम उसे किसी और का होता हुआ भी तो कैसे देख सकती हो? तभी तो उस पर हमला कर रही हो, उसे मारने की कोशिश कर रही हो तुम। हर चीज की एक सीमा होती है। पिछली बार आपने मुझ पर पापा जी की जान लेने का इल्जाम लगाया और अब निहार जी को मारने का इल्जाम लगा रही हैं आप। पिछली बार बात आपके सुहाग की थी माँ, इसलिए मैंने चुपचाप सब सह लिया क्योंकि आप दर्द में, मगर अब और नहीं। हर बार आप बिना सबूत का मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती माँ, और हर बार मैं शांत नहीं रह सकती। हर चीज की एक सीमा होती, हर चीज की। आप अब उस सीमा को पार कर रही हैं। तो अब इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी कि तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो। एक तो खुद गलती की और ऊपर से खड़ी खड़ी या सीना जोरी कर रही हो तुम। बस कीजिए माँ। लास्ट टाइम भी कहा था मैंने कि हर हादसे के लिए रुचिता पर ब्लेम करना बंद कीजिए आप। तो मैं क्या करूं निहार, मैं क्या करूं? हर हादसे की जगह पर ये मौजूद होती है। हमेशा इसे ही पता होता है कब, कहां, कैसे, किसके साथ क्या होने वाला है। और बेटा ऐसा तो सिर्फ दो ही लोगों को पता होता है, या तो भगवान या फिर उसको जो ऐसी हरकतें कर रहा हो। अब ये लड़की तो भगवान है नहीं, तो इसका मतलब ये हर कांड के पीछे की मुजरिम है। इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए। हम तुम्हारी तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर तो बैठ नहीं सकते ना। पर्दा तो आपकी आंखों पर ढला हुआ है माँ। रुचिता को गलत समझने का पर्दा।
उस पर मेरी तरह विश्वास तो नहीं कर सकती आप। कम से कम उसे गलत ठहराना तो बंद कीजिए। रुचिता मुझे कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। वो सिर्फ एक हादसा था। और अगर आपको यह लग रहा है कि रुचिता ने मुझे मारने की कोशिश की है, तो आपको यह क्यों नहीं नजर आता कि मुझे बचाने वाली भी रुचिता ही है? अरे अपने फायदे के लिए इसने बचाया है तुम्हें निहार, अपने फायदे के लिए। चलिए, कम से कम आप ये तो मानती है कि उसने मुझे बचाया तो सही। तो अब बात यही खत्म करिए। आप रुचिता से कोई सवाल नहीं पूछेगी और रुचिता कोई सफाई नहीं देगी। रहने दीजिए ना सासू माँ, हुकुम सा का तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। मेरे व्रत और पूजा की वजह से संतोषी माँ ने मेरे सुहाग की लाज रखी है। I'm sorry रुचिता, अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर आज मैं जिंदा हूं, अगर मेरी उम्र लंबी है, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक मिनट, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। निहार भैया बाथरूम में गलती से गए, ठीक है, पर वो बाहर क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि भाभी दरवाजा बाहर से लॉक था। क्या? जिसने भी ये किया है, मैं उसको ढूंढ के रहूंगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें